तकरीबन 3 घंटे उसी तरह गुजर गए कि अचानक ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो गईं। आंधी में हल्की सी कमी आ गई, लेकिन लहरों का शोर बदस्तूर था। वो समझ गया कि इस आंधी और तूफान की ज़द से इतनी देर तक महफूज रहना हकीकत में एक मौजज़ा है। लेकिन अब तो यकीनन उसे अपनी जेवती के साथ मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। बारिश के पानी से कश्ती भर जाएगी और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसने सोचा कि ये भी अच्छा ही है। कश्ती ही पर उसने जीवती को अपना बना लेने का फैसला कर लिया और जेब से उसने पीतल का हार निकाला। अभी वो जीवती के गले में हार पहनाने के लिए सोच ही रहा था कि अंधेरे में कश्ती को एक झटका सा लगा। लहरों के मद्दोजदर में कमी आ गई और कश्ती बहते बहते रुक गई। बारिश और तेज़ हो गई और बिजली फिर कौंधी। उसने देखा कि कश्ती किनारे पर लगी हुई है और शहर से बहुत दूर वो किसी जंगल के किनारे पहुंच गए थे। मालूम नहीं वो कौन सी जगह थी जहां वो एक लाश के साथ बहता हुआ आ गया था। जीवती का जिस्म बिल्कुल भीग रहा था और लहरों की मुसलसल बौछार उसे अपना जिस्म भी बिल्कुल तर था। कुछ सोचकर उसने जीवती की लाश अपनी बाहों में उठाई और किनारे पर उतर आया। पागल सा वो आगे बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया। जंगल के वस्त में जहां कोई रास्ता नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। जंगल के उस घने अंधेरे में वो खो जाना चाहता था। शायद मौत के पंजे यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हों। गंगा मियाँ ने तो 2 प्यार करने वालों का इल्ज़ाम अपने सर से उतार दिया था, लेकिन अब वो यहाँ किस तरह बढ़ सकता है? और यहाँ तो बेहानक जंगली जानवर भी होंगे। वो सोचता रहा और फिर उसका जी चाहा कि वहीं बैठ जाए, लेकिन उसके कदमों में अब जैसे एक अजीबोगरीब चुस्ती आ गई। एक हैरत अंगेज ताकत ऊद कर आ गई और जिसके सहारे वो आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। रास्ता दुश्वार था और कदम कदम पर कांटे और झाड़ झंकार थे, लेकिन उसकी दीवानगी हर कावड़ को रोनती फांदती उसे आगे लिए चली जा रही थी। कई दुश्वार तर मकामात पर बिजली की कौंद ने उसे रास्ता दिखाया। हवाओं ने उसे पीछे धकेला और वह हिम्मत जमा करके कदम बढ़ाता रहा, मगर एक इंतहा पर पहुंचकर उसकी ताकत जवाब देने लगी। कदम कमज़ोर होकर लड़खड़ाने लगे, हाथ सुन्न हो गए। जीवती का जिस्म हाथों पर बोझ बनकर नीचे को लटकने लगा। उसने सोचा कि अब वो यहीं बैठ जाए और जीवती के पहलू में लेटकर हमेशा की नींद सो जाए। उसी लम्हे बहुत ज़ोर की बिजली चमकी और रोशनी में उसने देखा कि पानी की दीवार के पीछे कुछ ही फासले पर एक खंडर है। उसके टूटते सांस काबू में आ गए, हिम्मत बढ़ गई और जिस्म में ताकत लौट आई। जीवती के जिस्म को पूरी ताकत से संभालकर उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जल्दी ही वो एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और जाने किस सदी का बना हुआ ये एक कदीम मंदिर था। दीवारों पर दर्दें थी और दर्दों पर घास उगी थी। दरवाज़ा बड़ा और घिसा पिटा था। बंद दरवाजे के करीब आकर उसने पैर से अंदर धकेला। चरचराहट की आवाज़ बादलों की गिरज में डूब गई। हवा के एक झोंके के साथ वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर से उसने दरवाजे को फिर पैर की मदद से बंद करना चाहा और कामयाब रहा। तूफानी शोर-गुल कम हो गया और ये एक कमरा था, लेकिन अंधेरा। मुल्हिका कमरे में हल्की हल्की रोशनी कांप रही थी और जीवती को इसी हालत में लिए हुए वह दूसरे कमरे में पहुंचा। ये बड़ा हाल था और यहाँ ताक पर रखी हुई एक पुरानी लालटेन हवा के जोर से महफूज रहने के बावजूद जैसे सिसक रही थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर कदीम मजहबी तहजीब अपनी कहानियां दोहरा रही थी। उसके मुकाबल शंकर जी की मूर्ति जैसे उसकी आमद के इंतजार में बाहें फैलाए हुए थी। चारों जानब अगरबत्तियां जल रही थी और जिनसे कमरे की फिजा महकी महकी सी थी। मूर्ति के कदमों में कुछ फूल बिखरे हुए थे। वो मूर्ति के बिल्कुल करीब सामने आकर खड़ा हो गया। पत्थर की आंखों में आंखें डालकर उसने बहुत मायूसी से अपने प्यार की कीमत तलब की। फिर धीरे से मुस्कुरा दिया और दीवानों की तरह भगवान भी उसी की तरह बेबस था। उसने नीचे कदमों के करीब देखा और वहां पूजा की थाली रखी हुई थी। जीवती को भी उसने मूर्ति के कदमों में रख दिया और बहुत एहतियात से, ताकि उसके नाजुक जिस्म को फर्श की सख्ती का एहसास ना हो। पैरों को उसने फैला दिया और हाथों को सीधा कर दिया। फिर वो खुद वहीं बैठ गया और जीवती के करीब, और जीवती का सर उसने अपनी गोद में रख लिया और गहरा गहरा सांस लिया। फिर उंगलियों से जीवती के चेहरे से पानी की बूंदें हटाने लगा
और जीवती को उसने पहली बार बहुत करीब से नजरें जमा कर देखा। स्याह उलझे गैसू, बंद दराज पलकें और पतली सी नाक, पतले पतले होंठ, बाएं होंठ के नीचे छोटा सा स्याह तिल। और अपनी जेब से उसने पीतल का हार निकाल लिया, उसे आंखों से लगाया, चूमा और फिर जीवती के गर्दन में पहनाकर उसके नज़दीक रखी पूजा की थाली में हाथ बढ़ाया। उसने संदूर जीवती की मांग में भर दिया और फिर वो उसके चेहरे पर झुका, पूरे हक के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ। उसकी दीवानगी मोहब्बत में एक पाकीज़गी थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया और उसके आंसू जीवती के नम आलूदा चेहरे की नज़र हो गए। बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी और बारिश की मध्यम सदा से कमरे का माहौल सहमा सहमा सा था। जीवती का सर उसने धीरे से नीचे रखा और फिर उठकर मूर्ति के कदमों में झुक गया। आहिस्ता से फिर वह मुस्कुराया और दर्द भरी मुस्कुराहट तंजिया अंदाज में जैसे कुदरत का मजाक उड़ा रहा हो, कह रहा हो कि देख लो भगवान, और मैंने आकर जीवती की मांग में संदूर भरकर उसे अपना ही लिया। तुम हार गए और मैं जीत गया जन्म जन्म के लिए, और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वह दीवानों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसके कैके बुलंद होकर कमरे की दीवारों से टकराने लगे। अचानक वो खामोश हो गया। भगवान, अब जीवती अकेली नहीं है और मैं भी उसके साथ आ रहा हूँ। यह कहते ही वो पागलों की तरह अपना सर मूर्ति के कदमों में मारने लगा। तभी एक भारी भरकम साया उसके ऊपर छा गया और किसी ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रख दिया। ये क्या कर रहे हो बेटा? साए की तरह आवाज़ भी भारी भरकम थी। उसने पलट कर देखा, एक पुजारी खड़ा उसे हैरत से देख रहा था। तुम कौन हो बेटा? और पुजारी ने सवाल किया। ये सब क्या है और इतनी रात में तुम यहाँ ऐसे वक्त? उसने कोई जवाब दिए बगैर पुजारी के पैर छुए और वहीं सर रखकर रोने लगा। ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है? पुजारी ने फिर हैरत से पूछा। ये मेरी बीवी है। दीपक उठकर खड़ा हो गया। और मैंने अभी अभी इससे शादी की है। अभी अभी? जी हाँ पुजारी जी, वो बोला और जीवती के करीब बैठ गया और जीवती का सर उसने अपने थानों पर रख लिया। ये मर चुकी है क्या? पुजारी कांप उठा। हरे राम हरे राम। और फिर उसने लाश को गौर से देखा। इतनी हसीन लड़की गोया आसमान की हूर उतरकर उसके मंदिर में आ गई हो और महू ख्वाब हो, और पुजारी उसे देखता ही रह गया। यह जीवती है। दीपक ने दीवानों की तरह अपना हाथ जीवती के बालों पर फेरते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने इसे मार डाला, आंधी और तूफान का सहारा लेकर, और मैंने इसकी लाश को कश्ती में डाल लिया। सोचा था कि गंगा मियाँ की गोद में हम दोनों को साथ ही नसीब होगी, लेकिन भगवान शायद नहीं चाहता था कि मैं भी जीवती के साथ उसकी दुनिया में पहुँचूँ। मैंने भी अज़म कर लिया है कि हम मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। अब जीवती मर चुकी है तो मुझे भी कोई मौत के पंजे से नहीं रोक सकता। जीवती मेरी है और सिर्फ मेरी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पुजारी ने झुक कर उसके सर पर हाथ रखा। खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, उसी की कोई माफ़ी नहीं। और तुमने किस तरह यकीन कर लिया कि खुदकुशी से इंसान को सुकून हासिल होता है? खुदकुशी के बाद रूहें अपना वक़्त पूरा होने के बाद इधर उधर भटकती फिरती हैं। तुम्हारी जीवती तो अपने आप मरी है और कुदरती मौत, और खुदकुशी के बाद तुम्हारी रूह कभी भी उसके साथ नहीं रह सकेगी। आप ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी? और दीपक की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसलिए तो इंसान को सख्त से सख्त मुसीबत में पड़ने के बाद भी उसकी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन और तुम इस कमरे में चलो। पुजारी ने उसकी बात काट दी। चलकर आराम करो, बहुत भीग चुके हो, और जीवती की क्रियाक्रम का इंतज़ाम मैं कल सुबह होते ही करा दूंगा। अभी उसकी लाश को दूसरे कमरे में रखवाना पड़ेगा। दीपक एक मरतबा फिर सिसकियां भरने लगा और पुजारी ने उसे दिलासा दिया तो वह उसके साथ चल दिया। जीवती की लाश वहां से उठवाकर पुजारी ने मंदिर ही के आखिरी कमरे में रखवा दी, और यहाँ सिर्फ चंद देवदासियाँ पुजारने और जोगने ही रहा करती थीं, और उनमें से एक की उम्र तो 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुकी थी और उसने एक दुनिया देखी थी। वो कमरा कुशादा था और दरमियान में छत से लगे 4 खंबे थे। एक खंबे के करीब पत्थर की पतली सी बेंच थी, और जीवती की लाश को जब उस पर लिटाया गया तो बूढ़ी देवदासी उसे देखती रह गई। उसकी लाश को एक सफ़ेद चादर से ढांप दिया गया और बूढ़ी देवदासी एक चटाई पर बैठकर इबादत में मसरूफ़ हो गई। लेकिन जाने क्यों बार बार उसकी नज़रें लाश की तरफ उठ जाती। उसने कोई ख़ास बात ज़रूर महसूस कर ली थी, लेकिन यकीन नहीं था।
और फिर एक तेज झोंके से लाश पर ढकी हुई चादर जरा सी हट गई और देवदासी का दिल कांप उठा। अपने कंधे पर चादर डालकर वो उठी और लाश के करीब आई और चादर हटाकर गौर से जीवती का चेहरा देखने लगी। उसने नीचे लटके हुए हाथ को धीरे से उठाया तो चौंक उठी। खिलाफे तवक्का हाथ बेहद नरम था। उसने चादर दुरुस्त की और दोबारा अपनी जगह बैठ गई। कुछ देर गुजरी होगी कि बूढ़ी देवदासी का ध्यान फिर बट गया। उसने नजरें उठाई तो ठठक गई। लाश का हाथ फिर नीचे झूल रहा था और वो उठकर लाश तक पहुंची और इस मर्तबा दोनों की नरमी को महसूस किया। कोई नामालूम ताकत उसे किसी खास बात की तहकीक पर उकसा रही थी और उसका माथा ठनका। अपनी नर्म हथेलियों से उसने लाश के रुखसारों को छुआ, कांपती उंगलियों से और आंखों की पुतलियां ऊपर नीचे की, होंठों को हिलाया और मुंह खोला। हर अज़ू ताज़ा था और जिंदा मालूम होता था। मौत के बाद लाश सख्त होने लगती है, तो फिर यह कैसी लाश थी कि जिस पर मौत का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो सोचने लगी और उसने लाश की गर्दन में अपनी उंगलियां रखी। नीली नीली रगें मौजूद थीं। उसने जीवती के हथेलियों और तलवों को भी मसला और हर अज़ू नरम और ठंडा था, लेकिन आंखों की पितलियां उसने दोबारा खोली और उनमें चमक बाकी थी। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा और लाश को दूसरी देवदासियों से उठाकर उसने फौरन अपनी चटाई पर लिटाया और भीगे कपड़े उतार फेंके और करीबी आग जला दी। फिर वह तेल गर्म करके ले आई और तेल में उसने जाने क्या क्या मिला दिया। बाकी देवदासियां उसे धैर्य से देखती रहीं और फिर बूढ़ी देवदासी ने जीवती के जिस्म पर तेल मलते हुए दूसरी देवदासियों से भी ऐसा करने को कहा और कपड़े को तय को आग पर गर्म करते हुए जीवती के ठंडे अज़ा में हरारत पैदा करने लगी। उसके दिल से जीवती के लिए दुआ निकल रही थी। अपने तजर्बे पर उसे भरोसा था और दूसरी देवदासियों को भी यकीन सा था कि अभी इस मंदिर में कोई मोजज़ा होने वाला है। जिंदगी पर मौत का आर्जी पर्दा पड़ जाना कोई नई बात नहीं और मौत का सर्टिफिकेट देने के बाद भी जब किसी मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है तो डॉक्टर उसे कोमा की बीमारी बताते हैं। मरीज की बेहोशी से जिंदगी का कोई निशान नहीं मिलता। नसें ढीली पड़ जाती हैं और खून बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। बहुत देर बाद पत्थर से जमी सिल पिघलने लगी। पेट और सीने में लहरें उभरने लगी और नथने फूलने लगे और कुछ इस तेजी के साथ जैसे कि उसकी सांसों को बरसों बाद कैद से रिहाई मिली हो। पलकों में पंखड़ियों में जैसे लर्जश आ गई और चेहरे की सफ़ेदी में गुलाबीपन रूनुमा होने लगा। होंठ सुर्ख हो गए और जिस्म की खाल पर रगें उभर आईं। जीवती का जिस्म यूं खिल गया जैसे रेगिस्तान में किसी खुश्क पौधे को अचानक पानी मिल गया हो। सुबह होने से कुछ ही देर कबल जीवती के कांपते लबों से एक आह निकली तो सारी देवदासियों पर मसरत के साथ साथ कुदरत के जलाहो अजमत का खौफ छा गया। हैरत से वो एक दूसरे को देखती रह गईं और उन्होंने ऐसा कोई मोर्जा जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से देखा था। बूढ़ी देवदासी तो खुशी के मारे थर थर कांपने लगी और किसी मुर्दा जिस्म में दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ जाना यकीनन कोई मामूली बात नहीं थी। उसी बूढ़ी देवदासी ने सबसे पहले यह अजीब खुशखबरी पुजारी को भेजी और पुजारी ने उस पर यकीन ही नहीं किया। हैरान सी नज़रों से वो खबर लाने वाली देवदासी को देखता रहा और फिर कहने लगा, लेकिन ये किस तरह हो सकता है? जो एक बार परलोक सदार जाता है वापस नहीं आता। दासी ने फिर अपनी बात पर इसरार किया तो पुजारी ने उसे कुदरत का कोई करिश्मा समझा और फिर जब उसने जाकर जीवती को खुद अपनी आंखों से जिंदा देखा तो फरते मसरत से कांपने लगा। वो आगे बढ़ा और बूढ़ी देवदासी के पैर छुए। पुजारी के चेहरे पर अकीदत के आसार थे। चंद ही लम्हों में उस पुर इसरार हादसे की खबर सारे मंदिर में फैल गई। वहां मौजूद पुजारी और देवदासियां सभी जीवती को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुजारी पहले जीवती के शोहर के पास दौड़ा, उसे ये खबर देकर कि वो गोया एक शदीद गम से खुद भी आज़ाद हो जाना चाहता था और वह दीपों को ये बताता कि कुदरत जो करती है अच्छा ही होता है और उसके हर काम में कोई मसलत पोशीदा होती है। उनको उसकी ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और इंसान भला कुदरत के भेद को क्या जान सकता है। खुशी के आलम में उसके कमरे तक पहुंचा और जहां दीपक को ठहराया गया था, लेकिन वो देखकर चौंक उठा कि उसके कदम अपनी जगह जम कर रह गए और वहां कोई भी नहीं था। कमरा खाली था और हर शय पर खामोशी छाई हुई थी। एक ताक पर रखी हुई लालटेन टिमटिमा रही थी।
फर्श पर बिछी चटाई खाली थी। पास एक तपाई पर दवात और कलम उसने रखा देखा और दवात के नीचे तय किया हुआ एक कागज नजर आया। लपक कर उसने वो कागज उठा लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, पुजारी जी, आपने मुझे जिंदगी का नया रास्ता दिखाया और मुझे जीवती की याद में जिंदा रहने पर मजबूर किया और खुदकुशी जैसे पाप से बांध रखा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ठीक ही कहा है और मैं आपसे मुतफिक हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ ठहर गया तो खुद को उस पाप से नहीं बचा सकूंगा। भला मैं किस दिल से सुबह अपनी जीवती के जिस्म को चिता के भयानक लपेटों में झुलसते जलते झुलसते देख सकता हूँ। जीवती मेरी रूह है और मेरी जान है और उसकी याद में आखिरी सांसों तक अपने सीने से लगाई रखूंगा। मेहरबानी से आप मेरा एक काम कर दीजिए और जीवती की राख को संभाल कर रख लीजिएगा। मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा और उसकी राख लेने के लिए, और जब मुझसे जीने की कुव्वत ऊद कर आएगी। और अभी तो मैं अपने अंदर दुख बर्दाश्त करने का हौसला पैदा कर रहा हूँ। मैं शांति की तलाश में शांति नगर जा रहा हूँ। और एक बार मैं वहाँ बचपन में गया था और वहीं एक मंदिर में मन्नत मानी थी कि खूब पढ़ लिख जाऊँ, वो पूरी हो गई। अब वहीं जाकर दूसरी मन्नत मानूंगा कि मुझे जीने की हिम्मत मिल सके, जीती की मोहब्बत मेरे दिल से ना मिटे, और जब मरूँ तो उसी के साथ मेरी रूह को भी जगह मिले। और आपको इतनी सारी मेहरबानियों के लिए फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बदनसीब। पुजारी ने पूरा खत पढ़ लिया तो उसकी आंखें छलक उठी और दिल पर गहरी चोट लगी। मोहब्बत में कितनी मायूसी और मायूसी में कितनी तड़प होती है, और ये उसे आज ही मालूम हुआ। वो बदनसीब कौन था और कहाँ से आया था, और पुजारी कुछ न जान सका। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। ताक पर रखी लालटेन की लो कपकपा उठी। शायद तेल खत्म हो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था और बिजली कूदती रही और बादल गरजते रहे। बारिश होती रही और हवाओं का रुख वही था। ठंड बढ़ रही थी और पुजारी बोझिल बोझिल कदम उठाता हुआ उस कमरे से निकल आया। शाम का वक़्त था और सागर के उस पार सूरज का सुरगोला गेंद की सूरत पानी की नकरे सीता पर तैर रहा था। उसके ज़हरी असर समुंदर का सीना भी सुर्ख दिखाई दे रहा था। हवाओं की शह पर जब मौजें आसमान को चूमने की नाकाम कोशिश करती तो ऐसा महसूस होता जैसे किसी बदनसीब की चिता के सुर्ख शोले अपनी जुबानें फैला रहे हों। उस पर एक मर्द का साया एक चबूतरे पर नजर आ रहा था और वह उन उलझती हुई मौजों में गुम बहुत गौर से अपने अरमानों की चिता को देख रहा था और उसकी पलकों पर आंसू ठहरे हुए थे। लोगों ने पिछले कई दिनों से उसे उसी तरह यहाँ घंटों बैठे देखा था और वह बिल्कुल खामोश रहता। उसे लोगों ने पशुपति नाथ जी के मंदिर की चौखट पर भी खड़े देखा और उसके चेहरे पर गम का अंधेरा होने के बावजूद इस कदर कशिश थी कि वो एक बार देख लेने के बाद कोई मुश्किल से ही उसे भूल सकता था। उसके चेहरे से ज़ाहिर होता था कि वह भूखा, कमज़ोर और बीमार सा भी है, लेकिन वह भीख नहीं मांगता और ना कुछ कहता है ना पूछता है। उसे सिर्फ अपनी खामोशी ही से मतलब था। उसकी शख्सियत लोगों की नज़रों में कुछ पुर इसरार से थी और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। कुछ देर में जब सूरज को समुंदर ने अपने अंदर छुपा लिया तो हल्की फवार पड़ने लगी और वह चौंक उठा। अपने गंदे रुमाल से उसने चेहरा साफ किया और उठ खड़ा हुआ और अब उसके कदम पशुपति नाथ जी के मंदिर की तरफ उठ रहे थे और रोज ही वह ऐसा करता था। सड़क सुनसान होती जा रही थी क्योंकि उस तरफ कम ही लोगों के मकानात थे। वो चलता गया और मंदिर की जानब गुज़श्ता रातों की तरह और ये रात भी उसे वहीं गुजारनी थी। बारिश तेज हो गई और हर शय पर जैसे उदासी छाई हुई थी। सड़क के किनारे लगे दरख्तों के नीचे उसे पनाह लेने की कोई माकूल जगह दिखाई नहीं दी। कुर्बो जवार में दो एक मंगले थे, लेकिन चौकीदारों के डर से वो उनके अंदर जाने की हिम्मत ना कर सका। जब बारिश और भी तेज हो गई और उसके कमज़ोर पैर लड़खड़ाने लगे और भूख से वह नठाल हो रहा था और उससे बर्दाश्त न हो सका। चंद कदम चलकर उसने एक बंगले का गेट खोला और वो लॉन में आया तो वहाँ का माहौल बारिश में भी खुशगवार मालूम हुआ। चारों तरफ कियारियाँ ही कियारियाँ नजर आ रही थी। वो आगे बढ़ा तो इमारत के सदर दरवाजे पर छोटी सी कार खड़ी थी। बरामदे में चढ़कर वो एक जगह बैठ गया और उसका जिस्म कांप रहा था। जल्द ही बारिश की आवाज़ उसके लिए मदारी बन गई और उसने अपनी कमर दीवार से टिका ली, आंखें बंद कर लीं और उसी लम्हे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से वह चौंक उठा।
कुत्ता उसी की तरफ लपक लपक कर भौंक रहा था। तब ही बरामदे से लगे कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके साथ मुन्ने लान में दूर तक रोशनी की चादर फैलकर बारिश की फवार में समा गई। अंदर से एक चौकीदार निकला और जिसके हाथ में मोटा सा एक डंडा था, और चौकीदार को देखते ही वह लर्ज गया। कौन है? और चौकीदार ने गर्ज कर पूछा। मैं हूँ, उसने डरते डरते जवाब दिया। मैं कौन और यहाँ क्या करने आया है? चौकीदार ने डंडे को मजबूती से पकड़े हुए दरियाफत किया। कुछ नहीं, और बारिश के सबब यहाँ पनाह लेने आ गया था। चल भाग यहाँ से। और डंडे को उठाकर चौकीदार घुराया। और ये बंगला तेरे बाप का है। जाता हूँ भैया। और ये कहते वह सहम कर वह उठा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और जिस्म बोझल हो रहा था और भूख की वजह से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अभी वह 2 कदम ही बड़ा होगा कि उसका दिल जैसे बैठने लगा और सहारा लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और खुद को संभाल ना सका। लड़खड़ाकर वो एक लाश की तरह बरामदे की सीढ़ियों से लड़कता हुआ लान में गिर पड़ा और बारिश की बौछार उस पर छा गई। उसका जिस्म गीली मिट्टी में लथपथ हो गया और उस पर बेहोशी यूं छा गई कि गिरने के बाद वह एक मर्तबा भी उठने की कोशिश नहीं कर सका और अब वह हर शय से बेनियाज था। जिस वक़्त उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणों पर जिंदगी का नूर था। सब कुछ बदला हुआ था। रात की तूफानी स्याही न जाने कहाँ गुम हो गई। खुद को उसने एक अस्पताल में पाया और उसने अतराफ का जायजा लिया। डॉक्टर जवान और खूबसूरत था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। पास ही एक लड़की भी खड़ी थी और लड़की का रंग रूप भी डॉक्टर की तरह था और वह भी मुस्कुराते हुए बड़े बहुत गौर से उसी को देख रही थी और उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे और शायद ये जवानी का खुमार था। वहाँ 2 नर्सों और एक चपड़ासी को भी उसने देखा और सब पर निगाह डालकर उसने एहसान मंदी से सर झुका लिया। क्या नाम है तुम्हारा? और डॉक्टर ने चार्ट पर उसका नाम लिखना चाहा। दीपक। ये बताते हुए वो जल्दी से बोला, आप इस चार्ट में मेरा नाम मत लिखिएगा डॉक्टर साहब। क्यों? और मैं यहाँ भर्ती होने नहीं चाहता। उसने बर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन क्यों? और डॉक्टर ने तअज्जुब से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक नहीं। और ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर उसके कहने में शर्म दामन गिर थी और डॉक्टर ने बगौर उसे देखा। नौजवान लड़की भी उसकी तरफ देखने लगी। और मैं आपके अस्पताल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैठने की कोशिश करते हुए उसने कह ही दिया और लड़की मुस्कुरा दी और डॉक्टर हंसकर बोला, हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते। तुम यहीं पर अपना इलाज कराओ। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे, हम तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। और डॉक्टर ने चार्ट पर उसका नाम लिखा और पूछा, उम्र 22 वर्ष, पिता पता और कोई ठिकाना नहीं डॉक्टर साहब। वो मायूस आवाज़ में बोला, मैं हाँ कहो। और डॉक्टर ने उसकी हिम्मत बंधाई। दीपक इस नौजवान लड़की की तरफ देखने लगा और उसकी वहाँ मौजूदगी में उसे कुछ कहते हुए शायद शर्म आ रही थी और डॉक्टर उस पर कहने लगा, ये मेरी बहन है छाया और मैं प्रकाश हूँ। कल तक तुम जहाँ से बेहोश हो गए थे वह हमारा ही बंगला है और यह हमारा ही अस्पताल है। तुम बिला झिझक कहो और क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब, जिस शख्स ने कई रोज़ से कुछ खाया ना पिया हो, भला उसके रहने का ठिकाना कहाँ होगा। डॉक्टर को अपने ही सवाल पर जैसे शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उसने दीपक के लिए गरम गरम दूध मंगवाया और खाने को भी कुछ अच्छी और मकवी चीज़ें मंगवाईं। दीपक ने सैर होकर खाना खाया और उसके मुर्दा जिस्म में चुस्ती आ गई और आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो करेंगे। और इस बार छाया अपनी सुरीली आवाज़ में बोली। हाँ दीपक, डॉक्टर ने भी तायद की, और इससे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और तुम इधर उधर भटकोगे भी नहीं। हाँ और क्या। और छाया ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन यहाँ काम करने के लिए अपना हुलिया संवारना पड़ेगा और दीवानों की जैसी शक्ल यहाँ नहीं चलेगी जी। और छाया के साफ गोई और शौकी पर वो चौंक उठा। डॉक्टर हंस दिया और नर्सें भी मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ने कहा, इसकी बात का बुरा ना मानना, और ये बचपन ही से बहुत शरीर है। दीपक मुस्कुरा कर रह गया और छाया फिर चहकी। इसकी बात का बुरा ना मानना, और ये बचपन से ही बहुत शरीर है। दीपक मुस्कुरा कर रह गया और छाया फिर चहकी। सूरज से तो आप मजनू ज़्यादा पढ़े लिखे कम लगते हैं, और वैसे अपनी तालीम के बारे में बताइए तो हम आपके लिए कोई काम वाम सोचें। अरे। और दीपक चौंक उठा। अब तक मेरे इम्तहान का नतीजा भी निकल आया होगा। डॉक्टर साहब, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नतीजा
कहीं से मंगवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और डॉक्टर प्रकाश ने उसे हैरत से देखते हुए जवाब दिया, आप किस इम्तिहान में बैठे थे? छाया ने उसकी आंखों की चमक को परखा और MSc की इम्तिहान में, और कोई वजह नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट ना आऊँ। और डॉक्टर प्रकाश और छाया हैरतज़दा रह गए और डॉक्टर ने सवाल किया, इतना पढ़ लिख कर भी इसी तरह भटकने की वजह पूछ सकता हूँ? होगा कोई प्रेम व्रेम का चक्कर। और छाया ये कहकर हंस पड़ी। दीपक को उसकी हंसी अच्छी लगी और कोई दुख जैसे कभी उससे सहा न था, और उसकी ज़िंदगी कितनी बेपरवाह और बेफिक्र थी। ऐसे खुश नसीब काम होते हैं। और वो कुछ नहीं बोला और अपनी नज़रें झुका लीं। तब ही एक नर्स ने आकर बताया कि एक मरीज़ की हालत बहुत नाजुक है, और डॉक्टर प्रकाश उठकर चला गया और दोनों नर्सें भी उसके पीछे पीछे चल पड़ीं। दीपक के पास छाया अकेली रह गई और दीपक ने उससे पूछा, आप पढ़ती हैं क्या? जी नहीं, छाया बोली और आगे बढ़कर उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां से डॉक्टर प्रकाश उठ कर गया था। भैया के साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वैसे यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। क्यों? पैरों को समेट कर उसने अपने घुटने मोड़ लिए, और मैं गैर मुल्क में जाना चाहती हूँ। भैया कोशिश तो कर रहे हैं, और देखिए कि क्या होता है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। और छाया ने कहा, और फिर अचानक संजीदा हो गई। मेरी बात का आपने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? और दीपक ने तअज्जुब होकर पूछा। यही जो मैंने कह दिया कि आपकी सूरत मजनू जैसी है, वगैरह वगैरह। दीपक हंस पड़ा और उसकी हंसी गवाह थी कि उसे छाया की कोई बात बुरी नहीं लगी, और छाया के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब नाई ने आकर दीपक का शेव बना दिया तो छाया मुस्कुराते मुस्कुराते संजीदा हो गई। उसे यूं लगा जैसे वो कुदरत का कोई शाहकार देख रही हो। वो खो सी गई। उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया, और दीपक के नक्शो निगार उसकी दिल की गहराई में उतरते चले गए। चंद रोज में दीपक की सेहत भी काफ़ी संभल गई और चेहरे की शुगुफ्तगी लौट आई। चंद रोज में दीपक की सेहत काफ़ी संभल गई, चेहरे की शुगुफ्तगी लौट आई, और आंखों की मखसूस चमक तेज हो गई। होंठों पर छाए हुए सिसकियों के साए मांद पड़ गए। उसने महसूस किया कि उन सब बातों के पीछे डॉक्टर प्रकाश से ज़्यादा छाया का हाथ है। दिन तो दिन और रात में भी कभी किसी दूसरे मरीज को देखने के बहाने वो उसके पास हाल चाल पूछने चली ही आती, और दीपक को अब एक अलहदा कमरा मिल चुका था। अस्पताल के किनारे उस कमरे में 2 खिड़कियां थी, और एक लान की तरफ और दूसरी सड़क के उस पार खामोश माहौल की जनब खुलती थी। छाया उसके पास आती तो अमूमन वो जागता हुआ मिलता, और जीवती के तस्वर के सिवा सोचने को और था भी क्या। वो तन्हा होता तो उसकी आंखों में जीवती का हसीन चेहरा ही घूमता रहता, लेकिन अब उसकी तन्हाई को छाया का सहारा भी मिल गया। अगर उसे आते देखकर दीपक आंखें बंद कर लेता तो छाया बहुत प्यार से उसकी कलाई थामकर बुखार देखती, और फिर बहुत नरमी से उसके जिस्म पर लिहाफ डालकर चंद लम्हों तक उसे देखती रहती। अपनी बंद आंखों के बावजूद वो छाया की नज़रों को महसूस कर लेता। कई बार छाया ने खुद अपने हाथों से उसकी बेड की चादर बदली थी, उसका मुंह भी धुलाया था, और अपने नाजुक हाथों से तौलिया लेकर उसका चेहरा साफ किया था, बहुत नज़ाकत से, जैसे वह अपना चेहरा साफ करती है। और छाया उसे खुद दवा पिलाती, सुई लगाती, और फिर अपना ख्याल रखने की ताकीद करती जाती। दीपक उसके जज्बात को समझ चुका था, आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट का अंदाज़ा लगा चुका था, लेकिन उस पर भी वो खामोश रहा, और खामोशी ही में उसने भलाई समझी। डॉक्टर प्रकाश के एहसान का बदला देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। छाया की खिदमत गुजारी पर उसका दिल दुखाना दीपक को बेरहमी महसूस हुआ, लेकिन वो जीवती को फरामोश नहीं कर सकता था। जीवती की यादों के सहारे तो वो अब तक जिंदा था, और जीवती की मांग में उसने संदूर भरा था, तो उसकी वो जन्म जन्म की साथी थी, और उसके तसव्वुर से तो बड़ा सुकून मिलता। छाया जितनी गहरी हो गई और जीवती उतनी ही तेज चमकेगी, ये उसे मालूम था कि छाया ने भी उसका साथ ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। जीवती को अपने दिल से लगा कर रखने के बावजूद वो छाया से अपना दामन नहीं छुड़ा सका। दीपक में जीवती के साथ ही छाया का भी वकार था। एक शब दीपक अपने कमरे में यूं ही खामोश करवट लिए लेटा था और खिड़की से दूर के अंधेरे को देख रहा था। बारिश की मोटी मोटी बूंदों के पीछे सड़क के किनारे की बत्तियां बुझ चली थी और निसफ शब गुजर चुकी थी। सवाए बारिश की रिमझिम के कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और नींद नहीं आ रही क्या।
छाया अचानक उसके कमरे में आ गई और पेशानी छूकर बुखार देखने लगी। वो कुछ न बोला और छाया को इस वक्त देखकर दिल पर एक नामालूम खासा खौफ छा गया। छाया आज रात शायद सोते सोते उठकर चली आई थी और शानों पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म पर शब ख्वाबी का लिबास था और दीपक उसे हैरत से देखने लगा। और यूं क्या देख रहे हैं आप? वो ये सवाल करते हुए खुद ही शर्मा सी गई। कुछ भी नहीं, उसने कहा और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। कुछ तो ज़रूर था और जो आप मुझ में तलाश कर रहे थे। और वो दीपक के पास ही बेड पर बैठ गई। एक जीवती की तलाश कर रहा था और दीपक खोई सी आवाज़ में बोला, उस जीवती को छाया में तलाश कर लीजिए। छाया ने कहा, और जीवती अंधेरे में ही मिलती है, दिन के उजाले में नहीं। दीपक ने फिर छाया की तरफ निगाह उठाई और बड़ी बड़ी खमार आलूद आंखें, दराज पलकें, नकुश तीखे और होंठों के उभार में अब पहली सी बेफिक्री नहीं रह गई थी। ऐसे लगता था कि छाया का कुछ खो गया हो और वो उसे ढूंढती फिरती है। पहले जैसी चमक, बातें और लबों पर खेलती रहने वाली मुस्कुराहट कुछ दिन से न जाने कहाँ गायब हो गई थी। छाया के रूप में उसने अब भी बहुत कुछ देखा, बहुत गौर से और बहुत देर तक। उसकी आंखों में बनारस की सुबह नजर आई। काली काली आंखों में उसने मरगढ़ की वो तूफानी रात भी देखी जो उसके दिल पर एक उन्मट नक्श छोड़ गई थी। गोरा रंग, खामोश लब, खिले गैसू और तस्वरात की एक तस्वीर छाया के पेकर में उसके मद्दे मुकाबल आ गई तो हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को थाम लिया। प्यार से वो उन आंखों में देखते ही गया और उसकी जीवती सामने आती गई, बिल्कुल करीब। उसका दिल चाहा कि उस जीवती को अपनी बाहों में समोले और शायद वह ऐसा कर भी गुजरता। जीवती के सिवा उसके ज़हन और तस्वर में कुछ भी नहीं था। तब ही पहलू के कमरे से एक मरीज के कराहने की आवाज़ बुलंद हुई और दीपक चौंक उठा। उसने देखा कि वो अपने हाथों में छाया का चेहरा लिए हुए है और छाया ही उसके सामने बैठी है और कोई नहीं। हाथों को झटक कर उसने अलग किया और शर्मिंदा सा होकर नजरें झुका ली। छाया के दिल में अपनी मोहब्बत की मिठास लिए हजारों फूल खिल उठे और बहुत शौकी से उसने हाथ बढ़ाकर दीपक के उलझे बालों को और उलझा दिया और मुसरतों का खजाना समेटती हुई वहां से अचानक उठकर भाग गई। छाया की जो शय खो गई थी, शायद आज रात उसने ढूंढ ली। उस रात के बाद छाया का ज़्यादातर वक़्त अस्पताल में ही गुजरने लगा। अब तो वह जब भी आई और एक डॉक्टर से ज़्यादा शाख पर खिला हुआ कोई फूल मालूम होती। बनाव श्रृंगार में भी तब्दीली आ गई और रोज़ नई साड़ियाँ, बालों की सजावट, लबों पर कामयाबी की मुस्कुराहट, हर बात बदली बदली सी थी। चलती तो उसके अंदाज से गोया उसने कोई बहुत बड़ी दुनिया फतेह कर ली हो। चलते चलते उसके कदम अमूमन दीपक ही के कमरे की तरफ उठते और वहां पहुंचकर जब उसे अपना मकसद याद आता तो चौंक कर मुस्कुरा देती। फिर वह दीपक को देखकर वापस चली जाती और दीपक उस अचानक तब्दीली से बाखबर था। वो उसकी वजह भी जानता था लेकिन चुप ही रहा। उसने बहुत कोशिश की कि छाया के बारे में ना सोचे और अक्सर उसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन जब छाया एक हकीकत बनकर सामने आ खड़ी होती तो वो लाचार हो जाता। उसे मुस्कुराकर छाया का इस्तकबाल करना पड़ता और बातों का जवाब देना पड़ता। वो जिस कदर छाया से नजरें चुराता वो उसी कदर उसके करीब आती जाती। ये उसका अज़म था कि सख्त से सख्त इम्तिहान में भी जीवती के लिए उसके दिल में बसा हुआ प्यार कभी कम नहीं होगा। जीवती की मोहब्बत में वो अपनी जान भी दे देगा और छाया से बचने के लिए उसे अकल की ज़रूरत थी, उसके भाई का एहसान, उसकी खिदमत गुजारी का समर। मगर औरत का दिल यूं साफ अल्फाज में तोड़ देना मुनासिब नहीं था। वो सोचता और छाया शायद उसकी साफ गोई को बर्दाश्त न कर सके। उसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। जिस तेज़ी से वो उसके करीब आ जाना चाहती है उसी तेज़ी से उसे पीछे धक्का देने से उसका दिल टूट जाएगा और फिर वो उसके बारे में क्या सोचेगी। उसने फैसला कर लिया कि अगर वो चारों तरफ से घिर कर उस इम्तिहान में डगमगाने लगा तो छुप कर यहाँ से भाग जाएगा, कहीं दूर जहाँ छाया का तस्वर भी ना जा सके। उसे सिर्फ जीवती से निस्बत है और उसी की तस्वर में खोकर अपनी ज़ात को घुलाए हुए वो एक फितरी मौत का आरज़ूमंद था। उसी में उसका हकीकी सुकून था और यही उसकी आरज़ू, यही उसका अज़म था। एक रात वो उसी तरह उलझनों में खोया हुआ था कि हस्बे मामूल छाया आ गई। बेड पर बैठकर वो मुस्कुराई और दीपक की कलाई थामकर नब्ज़ की रफ्तार देखने लगी।
अब तो आप बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, छाया बोली। और ये सब तुम्हारी और डॉक्टर प्रकाश की मेहरबानी का नतीजा है।